वेलकम टू टेलनेट स्टडी। आज है 12 अगस्त 2020 और 12 अगस्त 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो आप एंड तक जरूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र कहाँ खोला गया है? इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन ए नई दिल्ली। अब ये राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र है क्या और खोला क्यों गया है? तो स्वच्छ भारत मिशन के तहत यह राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र खोला गया है, जिसका मोटो है भारत को कचरे से मुक्त बनाना। महात्मा गांधी की स्मृति स्थल है राजघाट जो दिल्ली में है। तो महात्मा गांधी की स्मृति में ये राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र नई दिल्ली में खोला गया है। इसका मोटो मैंने बताया भारत को कचरे से मुक्त बनाना। तो बात है नई दिल्ली की। नई दिल्ली में कल ही मैंने बताया था नई दिल्ली के बारे में, करंट अफेयर का क्वेश्चन, कि नई दिल्ली ने नई इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी लॉन्च की है। ऑपरेशन शील्ड ये भी दिल्ली में ही लॉन्च हुआ था, और 5T प्लान ये भी दिल्ली में ही हुआ था। और रोज़गार बाज़ार पोर्टल ये वहाँ के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो हैं उन्होंने रोज़गार बाज़ार पोर्टल हाल में शुरू किया था। और डोर टू डोर राशन डिस्ट्रीब्यूशन भी दिल्ली गवर्नमेंट ने ही शुरू किया था। अब दिल्ली है यमुना नदी के किनारे, तो यमुना नदी पे हाल में सिग्नेचर ब्रिज का उद्घाटन किया गया है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस। इंग्लिश में बोले तो वर्ल्ड बायोफ्यूल डे। अब ये हर साल 10 अगस्त को मनाया जाता है। तो मनाया क्यों जाता है? तो इंटरडिपेंडेंसी कम करने के लिए, पेट्रोलियम डीजल पे हमारा इंटरडिपेंडेंसी कम करने के लिए, कि ताकि कम से कम पॉल्यूशन हो, हम ज़्यादा से ज़्यादा जैव ईंधन का उपयोग करें और पेट्रोलियम और डीजल का उपयोग कम करें, जिससे कि पर्यावरण को सुरक्षित किया जा सके। अगर ऑप्शन को डील करें तो 9 अगस्त को क्या हुआ था? तो नागासाकी डे मनाया जाता है हर साल। 3 अगस्त को वर्ल्ड संस्कृत डे। और अगर 7 अगस्त को देखें तो 7 अगस्त को मनाया जाता है नेशनल हैंडलूम डे यानी कि राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में रुद्रेंद्र टंडन को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन बी अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में रुद्रेंद्र टंडन को भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। अब ये अफगानिस्तान में नियुक्त हुए हैं। तो अफगानिस्तान की कैपिटल क्या है? तो काबुल। अफगानिस्तान की करेंसी क्या है? तो अफगानी। और इसके वर्तमान में प्रेसिडेंट कौन है? तो अशरफ गनी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, स्वच्छता सप्ताह मनाने का ऐलान किसने किया है? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन बी भारतीय रेलवे। भारतीय रेलवे ने स्वच्छता सप्ताह मनाने का ऐलान किया है। ये 8 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक मनाया जाएगा। 8 से 15 अगस्त के बीच में ये स्वच्छता सप्ताह मनाया जाएगा। यानी ये जो है सेल्फ रिलायंट इंडिया वीक इसको बोल सकते हैं, यानी कि आत्मनिर्भर भारत सप्ताह। इसकी संज्ञा दी गई है आत्मनिर्भर भारत सप्ताह, और अंग्रेजी में बोले तो सेल्फ रिलायंट इंडिया वीक। अब इसका भी सेम मोटो जैसे बताया था पहले क्वेश्चन में, राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का जो मोटो था भारत को स्वच्छ बनाने के, कचरे से मुक्त बनाने के लिए, तो सेम इसका भी मोटो वही है स्वच्छता सप्ताह मनाने का, कि गंदगी से मुक्त भारत। अब बात है भारतीय रेलवे की। तो भारतीय रेलवे की स्थापना कब हुई थी? तो 1963 में। इसके वर्तमान में रेल मिनिस्टर कौन है? भारत के वर्तमान में रेल मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल, और रेलवे बोर्ड के चेयरमैन है VK यादव। और स्वतंत्र भारत के पहले रेल मिनिस्टर कौन है? तो वह हैं जॉन मथाई। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, सबमरीन केबल कनेक्टिविटी का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन ए अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। अब अंडमान निकोबार द्वीप समूह में किया गया है, तो इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। ये मैप हॉरिजॉन्टल है। इसको ठीक से देखने के लिए आप इसको वर्टिकल कर लें मोबाइल को। देखते हैं इसमें ऊपर वाला जो पोर्शन है यहाँ तक, ये जो है इसको अंडमान बोलते हैं, और नीचे जो वाला जो है इसको निकोबार बोलते हैं। तो अंडमान में टोटल 4 आइलैंड, नॉर्थ अंडमान, मिडिल, साउथ और लिटिल अंडमान। नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, उसके बाद में साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान। यहाँ पे है कार निकोबार और ग्रेट निकोबार। तो यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इंदिरा पॉइंट ये भारत का दक्षिणतम बिंदु है, और भारत के भूभाग का दक्षिणतम बिंदु ये आप कमेंट में
आप बताइएगा। दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, भारत का दक्षिणतम बिंदु और भारत के भूभाग का दक्षिणतम बिंदु, ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। तो मैंने इसको बताया भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट। अब आप बताइए कमेंट में जाके कि भारत का भूभाग का दक्षिणतम बिंदु कहाँ पे है। भारत का एकमात्र जो है सक्रिय ज्वालामुखी ये है बैरन आइलैंड जो देख रहे हैं यहाँ पे, बैरन आइलैंड जो मिडिल अंडमान में है, यहाँ पे भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब ये जो है सबमरीन केबल कनेक्टिविटी, अब ये है क्या, तो ये है टोटल 2300 किलोमीटर का कनेक्टिविटी, केबल कनेक्टिविटी, जो चेन्नई से लेकर पोर्ट ब्लेयर तक होगा। इसको BSNL ऑप्टिकल फाइबर इसको बिछाएगा 2300 किलोमीटर तक BSNL ऑप्टिकल फाइबर। इसको ये भी बोल सकते हैं ऑप्टिकल फाइबर केबल भी बोल सकते हैं, ऑप्टिकल फाइबर केबल ये बिछाया जाएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ के लोगों को, हमें ही इंटरनेट कनेक्टिविटी की सुविधा ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। ऑनलाइन कोचिंग या फिर ऑनलाइन स्टडी को भी उससे बढ़ावा मिलेगा, इंटरनेट तेज चलेंगे। अब ये क्या है एयरटेल भारती में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। एमिरेट्स F1 यानी कि इसको ये भी बोलते हैं 17th एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स 2020, इसको किसने जीता है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन है मैक्स वर्स्टैपन। इन्होंने इसको एमिरेट्स F1 यानी कि 17th एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीता है मैक्स वर्स्टैपन। अब ये है F1 के रेस के ड्राइवर, ये रेडबुल के ड्राइवर हैं, इनकी कंपनी का नाम है रेडबुल। लुइस हैमिल्टन ये भी हैं, इनका है मर्सिडीज, और वोल्टेरी बोटास ये भी मर्सिडीज के हैं। तो लुइस हैमिल्टन से हाल में एक क्वेश्चन बना था, इन्होंने ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स इन्होंने जीता था हाल में, और ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स, हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स ये भी लुइस हैमिल्टन ने ही जीता था। तो इस क्वेश्चन से आपसे इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में किस देश ने पर्यावरणीय आपातकाल स्थिति की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन सी मॉरिशस। अभी किया क्यों है, तो मॉरिशस आप अगर मैप में देखिएगा तो मॉरिशस के अगल बगल चारों ओर पानी ही पानी है, यानी कि समुद्री जलधाराएं हैं। तो वहाँ पे समुंदर से जहाज़ जा रहे थे, तो जहाज़ से तेल का जो पेट्रोलियम ऑयल होते हैं या फिर डीजल ऑयल बोले या क्रूड ऑयल बोले, तो उनका रिसाव हुआ, उसके कारण समुद्र में तेल फैल गया। तो काफ़ी ज़्यादा वहाँ के जो समुद्री जल जीव हैं उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था। उसी को ध्यान में रखते हुए मॉरिशस ने पर्यावरणीय आपातकाल की घोषणा की। बात है मॉरिशस की, तो मॉरिशस की कैपिटल क्या है, तो पोर्ट लुइस। इसकी करेंसी क्या है, रूपी। इसके वर्तमान में PM है प्रविंद जगनॉथ। अब मॉरिशस से हाल में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता था करेंट अफेयर का, तो वो क्या, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मॉरिशस का ही सुप्रीम कोर्ट का नई बिल्डिंग का उद्घाटन किया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में रेशम प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र किस राज्य में खोला गया है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश। अब बात है अरुणाचल प्रदेश की, तो अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है, तो ईटानगर। इसके वर्तमान में CM है पेमा खांडू, और गवर्नर है ब्रिगेडियर BD मिश्रा। अब बात है ये रेशम प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र, ये खोलेगा कौन, तो KVIC यानी कि खादी विलेज इंडियन कमीशन। खादी KVIC ने यानी कि खादी विलेज इंडियन कमीशन, इन्होंने बिहार का जो ब्रांड एम्बेसडर है खादी का, क्रांति का, उसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया पंकज त्रिपाठी को। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। अब अरुणाचल प्रदेश के कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क जान लेते हैं, तो वो क्या है, नामदफा नेशनल पार्क है, पक्के टाइगर रिजर्व है। अब एक है अरुणाचल प्रदेश में पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल, ये भी अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। लेकिन खाली केवल हॉर्नबिल फेस्टिवल ये नागालैंड में मनाया जाता है। पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल ये अरुणाचल प्रदेश में, और केवल हॉर्नबिल फेस्टिवल ये नागालैंड में। अब अरुणाचल प्रदेश में है देपोरिजो ब्रिज, उसका हाल में उद्घाटन किया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। हाल में मालगुडी संग्रहालय का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन है कर्नाटक का एक रेलवे स्टेशन है हुबली, वहाँ पे ये मालगुडी संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। तो हुबली से
हुबली, ये कर्नाटक में है हुबली रेलवे स्टेशन, जो विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बना है, जिसकी लेंथ है 1400 मीटर। उससे पहले भारत में है गोरखपुर, जो यूपी में है, वो सबसे बड़ा है, लेकिन अब जो है हुबली हो जाएगा विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म, कर्नाटक के हुबली में। अब बात है कर्नाटक की, तो कर्नाटक की कैपिटल क्या है, तो बेंगलुरु। इसके वर्तमान में सीएम है BS येदियुरप्पा और गवर्नर है वजुभाई वाला। अब बात है कर्नाटक की, तो कर्नाटक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स रिसेंट देखते हैं। ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म कर्नाटक ने शुरू किया था। गेट सेट गो ऐप, यह भी कर्नाटक ने शुरू किया था। बुखार क्लिनिक, यह भी कर्नाटक ने शुरू किया था। और ऐप मित्रा और मेघ संदेश ऐप मित्रा ऐप और मेघ संदेश ऐप, इसको भी कर्नाटक ने ही शुरू किया था। कोरोना वॉच ऐप, ये भी कर्नाटक में ही शुरू हुआ था। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में ICC टेस्ट रैंकिंग बल्लेबाजी में पहले स्थान पे कौन रहे हैं, तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन है स्टीव स्मिथ, ये पहले नंबर पर हैं। विराट कोहली दूसरे नंबर पर हैं। मार्गन लबुशचन ये तीसरे नंबर पर हैं। केन विलियमसन ये चौथे नंबर पर हैं। स्टीव स्मिथ ऑस्ट्रेलिया के हैं, विराट कोहली भारत के हैं, मार्कस लबुशचन ये भी ऑस्ट्रेलिया के हैं, केन विलियमसन ये न्यूजीलैंड के हैं। अब बात है ये तो टेस्ट रैंकिंग की, हाल ही में ODI रैंकिंग भी हुई है। तो ODI रैंकिंग में विराट कोहली पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे रोहित शर्मा, तीसरे नंबर पे बाबर आजम, चौथे नंबर पे रॉस टेलर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। NBA स्टेट इंडिया 2020 रिपोर्ट किसने जारी किया। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन डी, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे ये कब मनाया जाता है, तो ये 14 जून को मनाया जाता है, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। और अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस ये 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। अब बात है नीति आयोग की, तो नीति आयोग के बारे में आपको मालूम होगा, ये पहले प्लानिंग कमीशन था, उसका नाम चेंज कर नीति आयोग 2015 में कर दिया गया, 1 जनवरी 2015 को। अब ये जो है ये कौन कौन सा रिपोर्ट जारी करता है, तो ये इनोवेशन इंडेक्स जारी करता है, एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स जारी करता है नीति आयोग, ये इंपॉर्टेंट बनते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में WTA ने किस देश को ऑब्जर्वर स्टेट का दर्जा दिया है, तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन सी, तुर्कमेनिस्तान को ऑब्जर्वर स्टेट का दर्जा दिया है। बात है WTO की, तो WTO की फुल फॉर्म क्या है, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में। अब बात है WTO की, तो WTO की फुल फॉर्म क्या होता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1 जनवरी 1995 को। इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। पेरू देश के नए प्रधानमंत्री कौन नियुक्त हुए हैं, तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन है वाल्टर रोजर मार्थोस रुइज। अब ये जो है कैटरीनो बेलिडो, ये इनसे पहले थे मोहम्मद बिलाल, ये जो है ये हाल ही में प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ मैरूटानिया। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ मैरूटानिया के प्रधानमंत्री नियुक्त हैं मोहम्मद बिलाल। कैटरीनो बेलिडो को मैंने बताया, ये वाल्टर रोजर मार्थोस रुइज से पहले प्रधानमंत्री थे, और अब वर्तमान में अब हैं पेरू के प्रधानमंत्री वाल्टर रोजर मार्थोस रुइज। अब बात है पेरू की, तो पेरू की कैपिटल है लीमा, इसकी करेंसी क्या है, पेरुवियन सोल, यानी कि शॉर्ट में बोले तो PEN। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। तो क्वेश्चन आज के समाप्त होते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में जाके ज़रूर बताएं। अगर आपको इस क्वेश्चन का PDF चाहिए हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाके इस क्वेश्चन का PDF ले सकते हैं। साथ ही साथ इंस्टाग्राम पे मैं डेली क्विज पोस्ट करता हूँ, तो आप जाके वहाँ से क्विज अटैम्प्ट कीजिए और अपना करंट अफेयर रिवाइज कीजिए, आपको उससे निश्चित ही लाभ होगा। और टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लें, ताकि वहाँ से भी आप कोई भी कन्फ्यूजन क्वेश्चन या ऑप्शन का कुछ भी आप वहाँ से पूछ सकते हैं। और अगर चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि ये डेली वीडियो जो है वो डेली 5 बजे सुबह में अपलोड होती है, तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे 5 बजे और आप देख सकते हैं सबसे पहले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।